दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम 1200 स्क्वायर फीट में सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवाते हैं, यानी कि दोस्तों बीम कॉलम और छत का काम अगर हम करवाते हैं तो हमारे 2026 में टोटल कितने रुपए का खर्चा आएगा, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। जिसमें हम जानेंगे दोस्तों कि हमारा रेती कितना लगेगा, गिट्टी कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, सरिया कितना लगेगा। वहीं दोस्तों बात करेंगे मजदूरी की, जिसको दोस्तों मजदूरी भी बताऊंगा। वहीं दोस्तों आप किसी भी ठेकेदार को अगर विथ मटेरियल से काम देते हैं तो वो आपके पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना खर्चा बैठेगा, उसके विषय में भी आज के इस वीडियो में बात करने वाला है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम जैसा कि ये 1200 स्क्वायर फीट का हमारा मकान है। अगर साइज़ की अगर बात करते हैं तो साइज़ में लिख लेता हूँ, इसमें 40 फीट बाय 30 फीट लिख लेता हूँ दोस्तों। यदि इसमें आपका जो प्लाट है, जो आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस लंबाई चौड़ाई से डिफरेंस लंबाई चौड़ाई है तो आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि जो भी आपकी लंबाई और चौड़ाई बन रही है उसका आपस में गुणा करेंगे ना, क्षेत्रफल आपका ये आना चाहिए। तो दोस्तों देख लेते हैं कि कितना खर्चा हमारा आएगा। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कितने कॉलम बनेंगे, कितने टाई बीम यानी कुर्सी लेवल का बीम बनेगा, कितना छत बीम बनेगा यानी टॉप बीम बनेगा, नींव का कितना काम होगा और छत का कितना वर्क होगा, जिससे कि हम सटीक कैलकुलेशन निकाल सकें। कॉलम की बात कर लेते हैं, पिलर की बात कर लेते हैं। तो हमारे इस लाइन में 5 कॉलम आ रहे हैं, इस लाइन में 5 कॉलम आ रहे हैं और इस लाइन में 5 कॉलम आ रहे हैं, यानी कि दोस्तों टोटल 15 कॉलम पे हमारा ये फ्रेम स्ट्रक्चर बन रहा है। यानी कि 1200 स्क्वायर फीट का जो स्ट्रक्चर है वो 15 कॉलम पर बन रहा है। ज़मीन के अंदर से लेके अगर एक कॉलम की लंबाई की काउंट करें हम तो कहीं ना कहीं 20 फीट हम जोड़ लेते हैं। थोड़ा कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कुछ विशेष फर्क यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, वह हमारा ये रनिंग में हो जाता है। टाई बीम की बात करते हैं यानी कुर्सी बीम की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से 40 फीट का ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तीसरा ये आ रहा है। 40 फीट के 3 आ रहे हैं यानी कि 120 फीट। 30 फीट के दोस्तों हमारे पास 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 यानी कि 150 फीट। टोटल 270 फीट हमारे नीचे के हो रहे हैं। टॉप बीम की बात करते हैं तो 270 फीट तक ये हो रहे हैं, प्लस जिस और दरवाज़ा खिड़की रहता है, जिस और मेन रास्ता रहता है, या फिर जिस और हमारी जगह है उस और दोस्तों कुछ 3 फीट का छज्जा हम निकालते हैं तो 10 फीट इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, जो कि हमारा बन गया 280 फीट। नींव की बात करते हैं तो दोस्तों जब भी हम मकान का निर्माण करते हैं, पिलर के नीचे का जो फाउंडेशन जो नींव हम बनाते हैं उसका साइज हम 3x3 का रखते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों। इसमें इस कॉलम से दूसरे कॉलम का जो डिस्टेंस है, दूरी है, उस पर ये निर्भर करता है कि इसका साइज़ आपको क्या देना है। नॉर्मल 10 फीट से लेकर 15 फीट अगर आपका दूरी है एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का, तो ये फाउंडेशन आपका चल जाएगा। वहीं दोस्तों अगर दो कॉलम के बीच की दूरी 15 से ऊपर जाती है तो इसका फाउंडेशन आपको थोड़ा मजबूत तरीके से चौड़ा बनाना पड़ेगा। तो 9 स्क्वायर फीट का हमारा एक फाउंडेशन हो रहा है। चूँकि हमारे जो कॉलम आ रहे हैं 15 आ रहे हैं तो गुणा करेंगे तो 135 स्क्वायर फीट के आसपास हमारा ये फाउंडेशन का हो जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं छत का। तो जैसे कि हमारा 1200 स्क्वायर फीट का तो खैर ये प्लाट है ही है, यहीं दोस्तों 3 फीट का छज्जा इसमें ऐड करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा जो छत का एरिया बन जाता है वो 30 फीट बाय 43 फीट बन जाता है, जो कि 1290 स्क्वायर फीट होता है। दोस्तों इसमें भी होता क्या है कि जब भी हम किसी ठेकेदार को, मिस्त्री को ठेका देते हैं मकान बनाने का, स्ट्रक्चर बनाने का, वो क्या है कि जो छत का एरिया होता है उसी के नाप से हमारा जो भी पैसा तय हुआ होता है उसके हिसाब से वो खर्चा जोड़ते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा वर्क हो रहा है, जैसे कि हम 1200 स्क्वायर फीट का बना रहे हैं। इतने वर्क को करवाने में मटेरियल कितना लगेगा, कितना मजदूर लगेगा, देख लेते हैं। इतने काम को करवाने में अगर मैं सर्वप्रथम बात करूँ रेत की यानी कि सेंट यानी बजरी की, तो कहीं ना कहीं आपके 1050 क्यूबिक फीट के आसपास रेती लगेगा। 70 का भाव चल रहा है दोस्तों, गुणा करते हैं तो 73,500 रुपये का आपका एक खर्चा आएगा। गिट्टी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके 1100 क्यूबिक फीट के आसपास गिट्टी लगेगा। 50 का भाव चल रहा है, 55,000 रुपये के आसपास आपका एग्रीगेट यानी गिट्टी लगेगा। सीमेंट की बात करते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपके 200 बैग सीमेंट लग जाएगा। 330 के भाव से अगर इसका खर्चा जोड़ें तो दोस्तों आपके 66,000 रुपये का सीमेंट खर्चा आएगा। सरिया की बात करते हैं, 29 कुंटल के सरिया, 29 कुंटल के आसपास आपका सरिया लगेगा। 60 का भाव गुणा करते हैं तो आपके 1,74,000 रुपये का सरिया बनेगा। और मजदूरी की बात करते हैं जो कि 1290 स्क्वायर फीट का एरिया हमारा हो रहा है। इसका खर्चा 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेंगे छत नाप से, तो कहीं ना कहीं आपके 1,29,000 रुपये की मजदूरी बनेगी। दोस्तों इसमें यदि आप किसी ठेकेदार को आइटम रेट से देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, उसके लिए मैं आपको थोड़ा यहाँ रेट काउंट करके बताता हूँ।
सिर्फ बीम कॉलम का जो खर्चा है, यानी कि खड़े बीम आएंगे, नीचे के बीम आएंगे, टॉप बीम आएंगे, तो वो 100 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से है, रनिंग फीट के हिसाब से, जिसमें खड्डा खोदना जो भी काम होता है वो अपने को करना होता है, वो ठेकेदार के इसमें नहीं होता है। वहीं अगर आप छत नाप से किसी को काम देते हैं तो वो सभी इसमें ऐड हो जाता है। छत की बात करते हैं तो छत का जो खर्चा है वो 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। दूसरी बात, वो एरिया क्या है, किस लोकेशन में आप काम कर रहे हैं, उस पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये खर्चा मैंने आपको बताया है मटेरियल पर रेट के हिसाब से, आइटम रेट के हिसाब से। जितना भी काम है, जैसे कि इतना काम है, आप जोड़ लीजिए कितना वर्क हो रहा है, जिससे कि आप आसानी से निकाल सकेंगे। सभी खर्चा जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इसमें 4,97,000 और 500 रुपये के आसपास, यानी कि राउंड फिगर में हम जोड़े तो कहीं कहीं 5 लाख रुपये हमारे इसमें लग रहे हैं। दोस्तों, चूँकि हमारा जो एरिया है 1290 स्क्वायर फीट का है, तो 1290 से अगर 90 से अगर भाग करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाता है 387, यानी कि राउंड फिगर में हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं हमारा 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसमें लेबर भी ऐड है, मटेरियल भी ऐड है। अगर आप किसी ठेकेदार को ठेका देते हैं विथ मटेरियल के साथ, तो ये रेट अगर आप देना चाहें दे सकते हैं। दूसरी बात, वो आप एरिया में चेकआउट कर सकते हैं, जो भी मैंने भाव जोड़ा है वो कम है ज़्यादा है, बाकी लगभग इतना ही मटेरियल आपका लगेगा। इसमें काम जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, बीम रहेगा, जैसे कि इतना काम मैंने आपको जोड़ के बताया वो सब काम इसमें बता दिया है। इस प्रकार से अगर आप काम कराना चाहते हैं तो किसी भी ठेकेदार को, किसी भी मिस्त्री को विथ मटेरियल के साथ अगर देना चाहते हैं ज़रूर मिला होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।